अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। Now, what is the definition of galvanic cell? A galvanic cell or voltaic cell is an electrochemical device. ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दिस रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली, और ये जो रिएक्शन है बार बार होता रहता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। इसमें आपको दो हाफ सेल्स नजर आ रहे हैं। पहले हाफ सेल के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मौजूद है और इस जिंक सल्फेट के अंदर एक जिंक इलेक्ट्रोड्स यानी कि मेटल रॉड जो है डिप हुई भी है। ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड्स यानी कि मेटल रॉड जो है डिप हुई भी है। ठीक है। ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है 1 मोलर सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी 1 मोलर सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग टू सेपरेट हाफ सेल। दो सेपरेट हाफ सेल हैं। Each cell containing a metallic electrode immersed in an electrolyte solution. हर सेल के अंदर जो है मेटेलिक इलेक्ट्रोड मौजूद होती है। जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इन कॉपर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एक्ट करती है एज अ एज अ एनोड, यानी कि और ये जो एनोड है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। बाकी भी आपने जितने भी सेल्स या लॉ के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा एनोड जो है एज अ पॉजिटिव वर्क करता है। लेकिन क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर जो है एनोड जो है एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। These cells are linked by an external wire for electron. ये सेल्स दोनों सेल्स जो है आपस में जो है एक्सटर्नल वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल वायर को हम एक एम्पियर मीटर हम लगा देते हैं और बहुत सी बुक्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एम्पियर मीटर की जगह एक बल्ब भी इन लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एम्पियर मीटर लगाया हुआ है एंड सोल्ट ब्रिज और पोरस मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज और पोरस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये जो यू शेप ट्यूब नजर आ रही है एक सोल्ट ब्रिज है, या फिर इसको हम पोरस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अच्छा, ये जो सोल्ट ब्रीच है ये जो है इसके अंदर या तो पोटेशियम क्लोराइड का जेल फॉर्म में मौजूद होगा, या फिर पोटेशियम नाइट्राइट होगा जेल फॉर्म में, या फिर सोडियम सल्फेट मौजूद होगा जेल फॉर्म में। ठीक है। सॉल्यूशन तो नहीं होता, ये जेल फॉर्म में मौजूद होते हैं। इन दिनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। देयर आर टू रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में जो है एक्ट करती है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही होती है, सबको पता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है जो कि जिंक रोड करवा रही होती है। ठीक है। रिडक्शन जो है वो रिडक्शन कहाँ होती है, सबको पता है, कैथोड पर रिडक्शन होती है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स पर होती है। अच्छा, these reaction creating a spontaneous flow of electron that convert chemical energy into electrical energy। मिस इसका क्या मतलब है, वही इसका मतलब ये है कि जो है ये रिएक्शन जब तक चलता रहेगा जब तक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। या फिर सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जो ये जिंक मेटल इलेक्ट्रोड लगी है, ठीक है, ये जिंक मेटल से यहाँ से जिंक आयन जो है जिंक सल्फेट के पास, यानी कि जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसके पास जिंक आयन भी मौजूद है और सल्फेट आयन भी मौजूद है। जिंक आयन के पास जाएंगे और यहाँ से ये ट्रांसफर होंगे
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर आयन के पास। फिर क्या होगा कि जो कॉपर आयन जो है कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो ये कॉपर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स इसके पास या यहाँ आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक दफा फिर बता दूं कि क्या होगा, रिएक्शन किस तरह होगा कि जिंक आयन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये कॉपर आयन के पास जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर मेटेलिक जो इलेक्ट्रोड के पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये डिपॉजिट नहीं होगा जब तक ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख लें, यहाँ पर रिएक्शन है, जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और ये कन्वर्ट हो गया जिंक मेटल में। ठीक है, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे और ये कन्वर्ट हो गया ये कॉपर मेटल के पास जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया और ये यहाँ कन्वर्ट हो गया कॉपर मेटल में। ठीक है, जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.76 वोल्ट है, जो कि एक्ट करती है एज अ एनोड। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एक्ट करती है एज अ एनोड। ठीक है, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है, ये एक्ट करती है एज अ कैथोड। ठीक है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा इतना ही वो मेटल लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम देख लेते हैं, 2 बीकर्स लगे हुए हैं, 2 हाफ सेल बीकर्स नहीं सॉरी 2 हाफ सेल्स मौजूद हैं। एक सेल के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरे सेल के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड डिप हुई भी है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड डिप हुई भी है। यहाँ पर एक हमने जो है और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक एक्सटर्नल वायर के जरिए लिंक कर दिया है। ठीक है, और बीच में हमने एक एम्पियर मीटर लगाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने एक सोल्ट ब्रिज इन सॉल्यूशन के अंदर इमर्स की हुई है। सही है, और ये सोल्ट ब्रिज जो है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्राइड या फिर सोडियम सल्फेट से मिलकर बनी है। ये तीनों जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं होते, ये जेल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस ट्यूब के एजिस पर हमने कोटल प्लग लगा दिए हैं ताकि आयंस की मूवमेंट ना हो सके और ये सॉल्यूशन जो है बाहर ना निकल सके। ठीक है, जो पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्राइड या फिर सोडियम सल्फेट के जो आयंस हैं ये सॉल्यूशन में आके मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, अच्छा, इस यू टेप की इम्पोर्टेंस या फिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, यह मैं आपको आगे की नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। Now, what is the function of salt bridge? A U-shaped tube filled with an inert electrolyte. मिस ये यू शेप ट्यूब क्या है भाई? ये यू शेप ट्यूब मैंने आपको अभी तो बताया कि ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि यू शेप ट्यूब कहलाती है। सही है, फिल्ड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसके अंदर जेल फॉर्म जो मौजूद होती है या तो पोटेशियम क्लोराइड की होती है या फिर पोटेशियम नाइट्राइड की होती है या फिर सोडियम सल्फेट की होती है। ठीक है, वो एक्ट कर रही थी एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट अलाउज आयन माइग्रेशन टू बैलेंस चार्ज, जो कि अलाउ करती है आयंस की माइग्रेशन को कि उसके चार्जेस बैलेंस हो सकें। इफ सोल्ट ब्रिज रिमूव, अच्छा, अब अगर सोल्ट ब्रिज को हम रिमूव कर दें सेल के अंदर से, सो वोल्ट मीटर वैल्यू बिकम जीरो। क्या होगा कि वोल्ट मीटर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। इट इज द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो है ये एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। सही है, दोबारा बता दो, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पैदा करवाती है सोल्ट ब्रिज। ठीक है, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, इसके अलावा ये क्या करती है कि दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग को भी प्रिवेंट करती है। इट मेंटेन ईच पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स आयंस ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसफर। ये मेंटेन करती है सॉल्यूशन के हर पोर्शन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आयंस ट्रांसफर होंगे यानी कि कॉपर सल्फेट
जिंक सल्फेट से जिंक आयन और कॉपर सल्फेट के पास कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन के पास जो है जिंक आयंस मूव होना शुरू हो जाएंगे, सही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। ये है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये आप ऐसा जो है नोट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ द रिएक्शन ऑफ these two solutions are एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा होगा, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कॉपर मेटल जब तक ये कॉपर मेटल जो है कॉपर मेटेलिक रोड के पास डिपॉजिट नहीं होंगे ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका सेल पोटेंशियल और ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अच्छा, ये ईएमएफ है क्या, हाउ मच वोल्टेज प्रोड्यूस, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें से हम माइनस कर देंगे उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। 0.34 जो है हमारा आया था, 0.34 था हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा था माइनस, और ये है हमारे जिंक का जिसका है माइनस 0.76 जो कि एक्ट कर रहा था एज अ एनोड। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो वोल्ट आएगा वो आएगा 1.1 वोल्टेज, यानी कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो होता है 1.1 वोल्टेज। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये आप मेरे लेक्चर को एज अ नोट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।